गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा पे हमने परिमित संख्या रैशनल नंबर क्या होता है और इसे कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और परिमित संख्या का मानक रूप क्या होता है, मतलब जब परिमित संख्या के हर में ऋण का चिन्ह हो तो उसको ऊपर लिख देते हैं, और परिमित संख्या के अंश और हर दोनों में यदि माइनस का चिन्ह हो तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इसे हम समझ चुके थे और वीडियो के बाद आपको कुछ नोट्स ग्रुप में सेंड किया गया था। उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने के बाद उस नोट्स को उतार लिए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम परिमेय संख्या में एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, तुल्य परिमेय संख्या एवं सरलतम परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कि तुल्य परिमेय संख्या और सरलतम परिमेय संख्या क्या होती है। इससे पहले आप कक्षा छठी में तुल्य भिन्न पढ़ चुके हैं, है ना। तुल्य भिन्न को आपको डायग्राम के द्वारा समझाया गया था कि जैसे कि ये एक, इसकी जब हम भिन्नात्मक प्रदर्शन करेंगे तो ये होगा हमारा 1/2। ठीक है, लेकिन जब इसी में हम एक और लकीर खींच देते हैं तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, 2/4। ठीक है, इसी पर हम एक और लकीर खींचते हैं तो इससे हम क्या लिखेंगे, इसको क्या प्रदर्शित करेंगे। इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ हिस्से छोटे बड़े हैं, तो इसे हम बराबर करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये गए हिस्से 4। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो 2/4 या 4/8 हमें जो प्राप्त हो रही है ये इस 1/2 से ही प्राप्त हो रही है ना। ये जो अभी जो भी डायग्राम मिला है, हमने शुरू में 1/2 बनाया था और उस 1/2 से ही बाकी के ये दो भिन्न मिले हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न। सेम ऐसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं तुल्य परिमेय संख्या। अब इसके बाद हमने एक और चीज बताई थी आपको कि ये तो फिर डायग्राम से हो गया कि 1/2 पर 1/2 जो तुल्य है ये 2/4 के, लेकिन डायग्राम को छोड़ के अगर गणितीय रूप में देखा जाए तो ये बना कैसे है, 1 कैसे 2 बन गया, तो हमने यहाँ 2 को गुना किया। 2 4 कैसे बन गया, तो हमने 2 को गुना किया, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4। इसी 1/2 से 4/8 बना है ना। तो ये 1 4 कैसे बना, 4 का गुना किए, और 2 8 कैसे हुआ, 4 का गुना किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंश और हर में हम समान संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तुल्य भिन्न। ठीक इसी चीज को अब हमें साथी में भी देखना है कि तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है। तो बहुत आसान है, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में समान संख्या का गुणा करने से जो प्राप्त होती है उसे हम तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। हेडिंग दे देंगे तुल्य परिमेय संख्या। क्या भी, तो किसी भी परिमेय संख्या के अंश एवं हर में समान संख्या का गुणा कर। ध्यान देंगे जरा, समान संख्या दैट मीन्स अगर अंश में हम 2 का गुना कर रहे हैं तो हर में भी 2 का गुना करेंगे। अंश में यदि 50 का गुना कर रहे हैं तो हर में भी 50 का गुना करेंगे। अंश का गुणा करने से प्राप्त होने वाली संख्याएं तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 2/3 है, तो हम एक क्वेश्चन लेकर के एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। 2/3 से 3 तुल्य परिमेय संख्याएं बनाएं।
ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए जरा। दी गई परिमेय संख्या, सबसे पहले लिख लेंगे 2/3। अब ये हो सकता है कि -2/3 भी हो जाए, क्योंकि हम यहाँ परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है ना। तो दी गई परिमेय संख्या बराबर 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके पैटर्न एल्गोरिथम को समझेंगे आज। तो 2/3 की पहली परिमेय संख्या, पहली तुल्य परिमेय संख्या, सॉरी पहली तुल्य परिमेय संख्या बराबर, चलिए 2/3 है हमारे पास। इसके अंश और हर में हमको गुना करना है। थोड़ा अभी बटे के चिन्ह को थोड़ा आगे तक ले जाएंगे। किसका गुना कर रहे हैं, आप फ्री हैं, आप किसी का भी गुना कर सकते हैं, है ना, जो भी आपके मन में जो हो। तो हम एक काम करते हैं, हम 2 का गुना कर देंगे। तो क्या मिल गया, 2 दूनी, अच्छा जगह अगर कम पड़ रहा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ये पहला प्राप्त हो गया बच्चों। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दो बटे तीन की दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या बराबर 2/3 है, गुणा करना। ठीक है, तो इसको गुना किया जाए, 5 का कर देते हैं हम। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 2/3 की तीसरी तुल्य परिमेय संख्या बराबर 2/3। अब किसका गुना करना है, मेरा मन करता 12। छोटी संख्या का भी कर सकते, 2 3 4 5 6, कोई जो मन है। हम कर दिए 12 गुणित 12 गुणित 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो यहाँ 3 तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। अगर 4 बोलेगा तो 4 कर लेंगे, 5 बोलेगा तो 5 कर लेंगे। एट लास्ट आखिरी पे हम लिख देंगे अतः 2/3 की 3 तुल्य परिमेय संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा, क्या क्या प्राप्त होगा, 4/6 कॉमा 10/15 कॉमा 24/36। ये हो गए हमारे तुल्य परिमेय संख्या। तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अगर आपको प्रश्नावली में क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको बनाने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, सपोज अगर इसमें माइनस होता तो क्या करते हैं, यहाँ माइनस होता है ना, यहाँ माइनस हो जाता भाई, यहाँ भी माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस। हाँ 1 2 3 ये हो गया। तो अंतिम में माइनस 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 आ जाता है, चिन्हों को गुणा कर देंगे, है ना। अगर माइनस नेगेटिव परिमेय संख्या होती है तो हम घबराना नहीं है, चिन्ह का गुणा हो जाएगा, माइनस है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको तुल्य परिमेय संख्या स्पष्ट हो गया होगा। इस चीज को आप छठी में भी पढ़े हैं और अब सातवीं में भी पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो तुल्य परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं सरलतम परिमेय संख्या की ओर। तुल्य परिमेय संख्या को समझने के बाद बच्चों हम देखते हैं सरलतम परिमेय संख्या। सरलतम परिमेय संख्या क्या होता है, सरलतम भिन्न आप छठी में पढ़ चुके हैं, जरा याद कीजिएगा क्या होता था कि जैसे कि 12/12
15 है सपोज, या 12/36 है मान के चलिए, ठीक है। तो अभी अब ये हमारा भिन्न है, अब इसे हमें सरलतम रूप में बदलना। सरलतम डेट मीन्स क्या हो, सरलतम मतलब सरल, छोटा, देखने में बहुत छोटा हो, सरल। जैसे कि 12/36, कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है 122/366। तो यहाँ अंश और हर बड़ी संख्याएं हैं, है ना, बहुत बड़ी संख्या है, इसको हमें सरल करना है, छोटा करना है, ठीक है। और सरलतम मतलब सबसे छोटा, कि उससे भी छोटी रूप में उसको ना बदला जा सके, उसको सरलतम कहते हैं। तो याद कीजिए, आपको बताया गया था सरलतम में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा करना है। छोटा कब होगा, जब इसको हम काटेंगे, भाग देने से छोटा होता है, किससे भाग दिया जाए भाई, देखिए तुल्य भिन्न में क्या होता था, बड़ा होता था 1/2, ये है इसका तुल्य भिन्न बनाना, तो गुणित 4, 4 एकम 4, 4 गुणित 8। तो पहले 1 था, अब वो क्या बन गया 4, 2 था, वो क्या बन गया 8। तो तुल्य परिमेय संख्या में क्या होती है, संख्या बढ़ते जाती है, बड़ा होते जाता है। सरलता में जस्ट उल्टा होगा, बड़ा है वो छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ा कब होता था, गुना करने पर, छोटा कब होगा, भाग करने पर। भाग मतलब काटना। तो जब सोचिए कि 12/36 को किससे काटा है, तो सबसे पहले तो चलिए 2 से भाग जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 6 बार में, और ये कट जाएगा 18 बार में। ये भी सरल हुआ है, सरलतम नहीं हुआ है। सरलतम मतलब अभी ये और कट सकता है कि नहीं, अभी ये और कट सकता है 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 2 से 9 बार में। देखिए और कटा ना, तो इसे हम सरलतम नहीं कहेंगे। सरलतम का मतलब जब उससे ज्यादा और वो ना कट सके। 3/9 आ गया, क्या 3/9 सरलतम है कि इसे और भी काटा जा सकता है, सोचे जरा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो एट लास्ट देखते हैं कि 12/36 था वो 1 और 9 3 में कन्वर्ट हो गया, अंश जो 12 था वो 1 में कन्वर्ट हो गया, और जो हर 36 था वो 3 में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली हमको क्या मिला है, 1/3। क्या अब इसे और काटा जा सकता है, और सरल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो जो 1/3 है, यही हमारा क्या कहलाएगा, सरलतम परिमेय संख्या, ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। लेकिन एक बात बताइए कि सरलतम परिमेय संख्या प्राप्त करने में अभी हमें कितना बार काटना पड़ गया है, 1 2, है ना, 1 2 3 बार काटे। क्या कोई और तरीका हो सकता है कि डायरेक्ट हम एक ही बार काट दे, जैसे कि 12/36 है, इतना लंबा ना कटिंग करके कुछ और ऐसा। जी हाँ, कुछ बच्चों के दिमाग में आया हो कि 12 एकम 12, 12 दिया 36, तो डायरेक्ट 1/3। देखिए आपको 3 बार काटना आसान लग रहा है कि एक बार, आंसर दोनों में वही मिल रहा है हमें, लेकिन हमारा प्रक्रिया चेंज हो गया है, यहाँ धीरे धीरे करके छोटे छोटे काट रहे हैं, और हमें डायरेक्ट एक बार में हो गया हमारा। तो डायरेक्ट एक बार में कब हुआ, जब हम किससे काटे, 12 से। और याद कीजिए, समझिए जरा, 12 और 12 क्या है, 12 से तो काट दी, 12 क्या है, 12 जो है वो 12 और 36 का मासा है। जैसे कि 15/15 अगर हम यहाँ कर देते हैं 20 या 24, तो किससे कटेगा, 3 से, है ना, 3 से कटेगा, 3 × 15 और 3 × 24। और अगर किसी को हम 18 कर दें तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भाग जाएगा, 3 से 18 और 3 × 24। लेकिन क्या कोई और भी उससे बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों भाग जाए, 3 से भी बड़ी संख्या, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3/4। जब हम 6 से भाग दे रहे हैं तो हमें मिल गया 3/4। तो 6 असल में है क्या, तो 6 इन दोनों का क्या है, मासा। याद कीजिए मासा, दैट मीन महत्तम समापवर्तक, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को भाग दे। 18 और 24 को भाग देने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 6। तो 6 क्या कहलाएगा, मासा। मतलब सरलतम परिमेय संख्या बनाने के 2 तरीके हैं।
या तो आप एक एक थोड़ा थोड़ा करके भाग लेते जाइए, काफी लंबा होगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अंश और हर दोनों का जो मासा है उससे भाग दे दीजिए, तो जो मिलेगा वही हमारा सरलतम परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं हम सरलतम परिमेय संख्या का डेफिनेशन लिख के सॉल्व करते हैं। सरलतम परिमेय संख्या क्या भाई? सरलतम परिमेय संख्या तो किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को, किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को उनके मासा से, ध्यान देना मासा से, और मासा निकालना आपको सिखा दिया गया है छठी में। मासा से भाग देने पर प्राप्त होने वाली संख्या सरलतम परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, वही 18 के ले लेते हैं। 18 बटे 30 ले लेते हैं। 30 को का सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, सॉल्यूशन। दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या हो गया? 18 बटे 30। 18 तथा 18 बटे 30 का सरलतम परिमेय संख्या बराबर। अब यहाँ हमें देखना है कि 18 30 का मासा क्या होगा। 18 30 का मासा है ना, हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मासा ज्ञात करने का तरीका याद कीजिए। हम क्या बताए थे? जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग दे दीजिए। तो 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा। 18 एकम 18। 30 में 18 गया, बगल एक जगह 10 में आ गया, 2 भी हो गया, 2 में गया, अब 18। अब 18 को 12 से भाग देंगे। 12 आया सिर्फ पर, अब 18 को भागेंगे तो 12 एकम 12, घटाएंगे 6, फिर से पर 0 6 नहीं है, अब 12 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो क्षेत्रफल 0 आया। कब? जब 6 से भाग दिए। इसका मतलब मासा क्या होगा? 6 होगा। तो डायरेक्ट इसको अब हम 6 से भाग दे देंगे। 18 बटे 30, 6 दिया 18, 6 पंचे 30, नीचे में बराबर 3 बटे 5 आंसर। ठीक है बच्चों, अगर इसी की जगह माइनस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहाँ लिख देते हैं, माइनस यहाँ हो जाता है, माइनस यहाँ हो जाता है आखिरी में। ठीक है, एग्जाम्पल माइनस 17 बटे 51 का
सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात करें। सरलतम परिमेय संख्या ज्ञात कर। देखिए माइनस है इसका सॉल्यूशन, कोई टेंशन नहीं। दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या बच्चों, -17/51 -17/51 का सरलतम रूप। -17/51। अब याद कीजिए 17 और 51 का मासा क्या होगा। तो 51 जो 17 से पूरा पूरा भाग जाता है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। और आपको बताया गया था कि जब भी बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग जाए पूरा पूरा, तो जो छोटी संख्या होती है वही मासा होती है। तो डायरेक्ट हम 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, 17 तिया 51, ये आ गया -1/3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो सरलतम परिमेय संख्या, तुल्य परिमेय संख्या और सरलतम परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। तुल्य परिमेय संख्या में हमें अंश और हर में समान संख्या का गुणा करना है। हम चाहे किसी का भी गुणा कर सकते हैं, मतलब किसी भी परिमेय संख्या के अनगिनत तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो सकते हैं। जितना गुणा करते जाएंगे नए नए संख्या को उतना मिलते जाएगा। 2, 3, 4, 5 हजार तुल्य परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सरलतम परिमेय संख्या डेट में परिमेय संख्या को छोटे रूप में व्यक्त करना, सरल रूप में व्यक्त करना, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंश और हर के मासा से भाग देना पड़ता है, और सरलतम परिमेय संख्या एक ही प्राप्त होता है। काटने के बाद एक ही को मिलेगा। तुल्य परिमेय संख्या अनगिनत होते हैं, सरलतम परिमेय संख्या एक ही प्राप्त होगा, वो भी भाग देने के बाद। ठीक है बच्चों, तो तुल्य और सरलतम परिमेय संख्या को समझने के बाद उम्मीद है कि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। धन्यवाद, बाय।